रूटीन को, तो टीवी टुडे ने चाहा है कि ईद के दिन आपको मिलवाए आपके अपनों से और आप जान सके उनकी जिंदगी के मुतालिक कि वो अपनी ईद को किस तरीके से गुजारते हैं। मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवाता जाऊं। आज ईद शो के लिए हमारे पास मौजूद हैं आमना अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। साथ हमारे साथ मौजूद हैं रबिया खान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर जानी साहब जो कि पंजाबी के अंदर शो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक और पूरे वतन को ईद मुबारक। ठीक है। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर फोक सिंगर मसर शहजाद टैडी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको सबसे पहले तो। जी आपको भी तला भाई और तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। जी, इसी के साथ सब लोगों ने आपको ईद मुबारक कहा है। आप सब लोगों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा ईद मुबारक। आज के दिन को एंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ और जाने अपने जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं उनकी जिंदगी के मुतालिक। सबसे पहले हम आते हैं आमना अशरफ साहिबा के पास, उनसे पूछते हैं कि अपना ईद का दिन किस तरीके से गुजारती हैं और ईद के दिन के अंदर क्या क्या करती हैं। अंदाजन आपको पता ही होगा कि मैं अपने ईद के दिन क्या करती हूँ। जो सारा साल करती हूँ वो मैं ईद के दिन स्पेशल तौर पे और मजेदार किस्म के खाने ट्राई करती हूँ अपने रिश्तेदारों के घर से, अपने माँ के हाथ से, बल्कि खुद भी बनाने की कोशिश करती हूँ अक्सर तो। जी अच्छा, सारा रमजान भी खाने, ईद वाले दिन भी खाने, ईद के बाद फिर खाने, बकरा ईद पे भी खाने, ईद पे भी खाने। आप खाने खा 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 के थकती नहीं है? नहीं, आप एक लाहौरी के खाने से क्या ही एक मोहब्बत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब वो क्या अपने खाने से, एक मिनट, आप एक लाहौरी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे उसको खाने से मोहब्बत नहीं होगी? नहीं, मोहब्बत तो हो लेकिन इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाए तो ये तो फिर जो है ना, लोग मुझे जानते ही इसी नाम से हैं कि भाई ये वो एज बहुत ज्यादा खाती है, तो बस मेरी इसी तरह ही है खाने से। आमना का कहना है कि वो कहती हैं कि जब किसी लाहौरी से पूछो कहाँ से आए हो, वो कहता है मैं खाना खा के आया। कहाँ जा रहे हो? मैं खाना खाने जा रहा हूँ। और अब आगे क्या करना है मैं खाने का ही सोच रहा हूँ। तो लाहौरी जो होते हैं ना वो ऐसे ही सोचते हैं। गुजरांवाला वालों का मुकाबले पे आना चाह रहे हैं सब हम लोग। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं रबिया खान साहिबा। इनसे पूछते हैं कि आप अपने ईद के दिन को किस तरीके से शुरुआत करती हैं और ईद के दिन के अंदर क्या क्या करती हैं आप? शुरुआत सफाइयों से होती है घर की, क्योंकि घर वालों को एक मुफ्त की काम वाली मिली हुई है रबिया खान। लेकिन खैर सफाइयाँ वगैरह करके उसके अलावा फिर घर वालों के लिए नाश्ता बनाना होता है, फिर अपना जो होता है एक रोज़ा तोड़ना होता है, कुछ मीठा खा के वो खाते हैं, फिर नाश्ते होते हैं सबके, उसके बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फिर यही होता है, दावत होती है पहले दिन हमारी तरफ, फिर दूसरे दिन हमने जाना होता है पुप्पो की तरफ, तो ऐसे ही होता है। सही, यानी कि आप जो है अपनी रूटीन थोड़ी बहुत चेंज कर लेती हैं, यानी कि खाने से हट के कुछ और भी सोच लेती हैं। काम होता है मुझे ना, काम करना पड़ता है, सोच लेती है कुछ और। हाँ जी। लेकिन लोगों के माइंड में तो यही है कि शायद जो फूड ब्लॉगर हैं वो सिर्फ खाना का ही सोचते हैं और खाना ही खाते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हमारी जिंदगी का और भी मकसद है और भी काम है जिंदगी में। आपके जो फॉलोअर हैं वो भी मुझे लगता है वही हैं जो खाने वाले हैं, सिर्फ वो देखते हैं कि बस खाना ही है बस। ये किस जगह गई है, आज किस जगह गई है और मैं ईद वाले दिन भी इस जगह जाऊंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके अब आपसे पूछते हैं आप अपने ईद के दिन को किस तरीके से जो है गुजारते हैं? तला भाई, ईद का दिन जो मीडिया वालों का होता है ना वो बड़ा डिफरेंस होता है। वो कहते हैं ना कि ईद वाले दिन भी कुछ लोग सुते रहते हैं, तो वो असी लोग हाँ मीडिया वाले दिन सारा मेहनत करते हैं, चांद रात ट्रांसमिशन होती है, उस तो पहले शोज होंगे ने, वो थके बड़े होंगे ने। बस ईद की नमाज पढ़ी और घर वालों मिले तो सो जाइए, बस सो जाओ और सुकून करो। फिर अगले दिन सोची दे कि यार किसी गेस्ट किसी हाल चले या किसी ने बुला लिए। अच्छा, मतलब साहब आप किस तरीके से जो है अपना ईद का दिन गुजारते हैं? जी तला भाई, मैं तो कोशिश करता हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अहले खाना के साथ, और जो मेरे गेस्ट हैं अक्सर वो मेरे घर आ जाते हैं, और सेकंड टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके घर चला जाऊँ। सही, ईद का एक बहुत अहम जुज़ होता है अपने रिश्तेदारों से मिलना, अपनी मोहब्बत करने वाले लोगों से मिलना। तो आप उसको किस तरीके से लोगों से मिलती हैं, कहाँ कहाँ आती जाती हैं, उसको किस तरीके से मैनेज करती हैं? अच्छा, हम ना गांव में जाके अपनी ईद करते हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि हमारी मतलब बिरादरी है पूरी और घर बहुत पास पास हैं। सुबह सुबह ही बांट रहे होते हैं एक दूसरे को सेवइयाँ और बाकी चीज़ें, मीठा। और इसी तरह हम पुप्पो की तरफ जाते हैं सुबह अलग से, फिर दोपहर को खाना होता है सबका, तो सब आते हैं। इस दफ़ा हमारी बड़ी पुप्पो और दादा वो इंतकाल फरमा गए हैं, तो वो नहीं होंगे हमारे दरमियान, तो वो काफ़ी काफ़ी ट्रॉमेटिक है हमारे लिए। लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा, चलना तो पड़ता है, तो वो एक कमी महसूस ज़रूर होगी, लेकिन वो ये है कि फिर दुआओं के अंदर तो वो या साथ आपके रहते ही हैं। लेकिन जो हमारे साथ सलामत हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दें, मेरे पेरेंट्स और मेरी बाकी फुप्पो चाचू वगैरह, तो उनसे हम मिलते रहते हैं, वो आते हैं, उनके बच्चे हमारे साथ होते हैं, तो काफ़ी एक अच्छा सा दिन होता है कि सब छेड़खानियाँ कर रहे होते हैं, ईद मांग रहे होते हैं एक दूसरे से, तो काफ़ी ये
मतलब पाकीज़ा सी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आमना, आप किस तरीके से मिलती हैं ईद वाले दिन लोगों से, या सिर्फ खाना ही खाती रहती हैं सारा दिन? असल में ये है कि पूरा साल खाने पे ध्यान होता है, तो जो ईद वाले दिन है ना, तो रिश्तेदारों से भी हम मिल ही लेते हैं, क्योंकि वो एक एहसास होता है कि हाँ हमारी फैमिली भी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि आजकल के आपको पता है इतने मसरूफियात हैं हमारे कि हमें वैसे फैमिली से मिलने का टाइम नहीं मिलता, तो ऐसे कोई भी हॉलीडे हो तो हम लोग जाके मिल लेते हैं, स्पेशली ईद्स पे। ठीक है। मजहर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपनी ईद वाले दिन अपने लोगों से मिलते हैं, गांव वालों से मिलते हैं, या रिश्तेदारों की तरफ जाते हैं, क्या करते हैं ईद वाले दिन? तलब भाई, मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारूँ। तो दोस्त जो है मेरे चाहने वाले काफ़ी इलाकाई तौर पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके पास चला जाऊँ। तो दोस्तों के साथ ईद गुजारने का भी अपना एक मज़ा होता है। लेकिन बच्चे जो फैमिली जो है हमारी, हम दिन रात इवेंट पे होते हैं, तो फिर उनको टाइम नहीं दे पाते। तो इसलिए ऐसे मौक़ों पर मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को टाइम दूँ, अपनी फैमिली को टाइम दूँ। ठीक है। मीडिया वालों का तो जाहिर सी बात है ईद का सारा दिन मीडिया के साथ ही गुजरता होगा। अच्छा, यहाँ पर ना ईद पर एक बहुत ही अहम जुज़्व होता है जिसे हम कहते हैं ईदी, जो बड़ों की तरफ से मोहब्बत होती है और छोटों के लिए एक शफकत होती है। और बचपन में तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ईदी मिले। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस को कितनी ईदी मिली और उसने इस ईदी का क्या क्या किया। तो हम जानते हैं आमना से, आमना आपकी ईदी कितनी इकट्ठी हो जाती है? ईद लेती है या ईद देती है? ये दुख मत पूछिए, ये बताए बयान नहीं होगा। अब सारे आके कहते हैं कि तुम दो, तुम बड़ी हो गई है, तुम ईदी दो। तो मैं कहती हूँ मैं अभी भी बच्ची हूँ, मुझे ईदी दी जाए, ना कि मैं किसी को देनी पड़े। तो मैं तो अब सबसे छुप के इधर आ गई हूँ आपके पास, आपसे ईदी लेने। अच्छा, तो यानी कि आप ना ईदी लेती हैं ना देती हैं? हाँ, बस गायब हो जाती हूँ। जब ईदी देने का टाइम आता है तो गायब हो जाती हूँ। ये भाई सबसे मजे का काम आमना ने किया है कि भाई ना ईदी लेती है ना ईदी देती हाँ है, जी। मसला ही सारा का सारा खत्म। जी रबिया, आप ईदी लेती हैं या ईदी देती हैं? मैं दोनों काम करती हूँ अच्छा। क्योंकि मैं खानदान की इकलौती बेटी हूँ, तो मुझे बड़ों से ईदी मिलती है। और जो बच्चे मेरे कजन्स हैं छोटे, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप ये बड़ी हो गई हैं तो ईदी देंगी, तो जो मुझे ईदी मिलती है मैं वही बांट देती हूँ। तो फिर मेरे पास कुछ नहीं रहता। वही हिसाब हो गया। मदर साहब, आप तो ईदी देते होंगे या लेते हैं अभी ईदी? अभी भी किसी जी से? बस हम पे तो जिम्मेदारियाँ आई हैं जी। हम तो सारी ज़िंदगी बस छोटा सा था तो इसी जिम्मेदारी में लगा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने इस काबिल बनाया है कि हम तो देते हैं सारे बच्चों को, छोटे भाइयों को, बहनों को, सबको। यानी फिर आप आज आमना को और रबिया को भी ईद देके जरूर जी, जरूर। अगर सबको देते हैं तो बस यही दो रह गई हैं छोटी, इनको भी हम देके जाएंगे। हम दोनों भी इनसे छोटे हैं तला। ईदी का मामला हो तो फिर हम भी छोटे हैं, अगर उनको देंगे तो फिर हमें भी देंगे। ये तो यहाँ पे लड़ाइयाँ भी शुरू हो सकती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको आज तक सबसे एक्सपेंसिव ईदी किससे मिली और कितनी मिली? मेरे जो सबसे छोटे चाचू है ना, वो ज्यादा अच्छी ईदी दे जाते हैं, 5-10 हज़ार, बस इससे ज्यादा कभी भी नहीं मिली। अल्लाह ताला से चाचू सबको दें। आपको सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली और किसने दी? मेरे वो रिश्ते में ताया वो लगते हैं, सगे नहीं, वो पॉलिटिशियन है, MNA है, तो माशाल्लाह, फिर तो ईदी हाँ। बहुत ज्यादा बताने की जरूरत बचपन में नहीं। हमें आज से बैक इन 2010 2012 में हमें 5-5 हज़ार मिलती थी, जो कि आज के 20-30 हज़ार के बराबर होता है। तो तब से हमें उनसे बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट ईदी की मिलती है। देखना आमना ये ना कहे कि मुझे भी उनसे मिलवा दे। मैं भी उनकी भतीजियों की जैसी हूँ। एक सीट खाली है भतीजी के लिए। खाली तला भाई, आपको कितनी वैसे ईदी मिल जाती है? ये आप भी देते हैं या लेते हैं? आप किन में आ रहे हैं? अभी तो मैं 19 ईयर का हूँ और अभी सिर्फ मैं लेता ही था अभी तक, लास्ट ईद तक तो। और मेरे नज़दीक जो ईदी होती है ना, वो एक मोहब्बत का रिश्ता होता है। वो किसी का ना एक खुलूस होता है, किसी की एक चाहत होती है, किसी के दिल की दी हुई ना कोई एक चीज़ होती है। और वो कोई मुझे मोहब्बत से अगर 1 रुपया भी दे देना तो वो मेरे लिए करोड़ों के बराबर है। अगर वो मुझे खुद याद रखता है और अगर वो मेरे लिए मतलब टाइम निकालता है, और मैं वो भी आज आपको ईद दे के जाऊंगी। अगर वो मेरे लिए टाइम निकालता है और वो मुझे खुद याद रखता है तो मेरे लिए वो बहुत मायने रखते हैं वो पैसे, चाहे वो थोड़े हो चाहे वो ज्यादा हो, लेकिन उसका मोहब्बत मेरे लिए बड़ी मैटर करती है। क्योंकि मदर साहब की जो मोहब्बत है वो आप बहुत मैटर करेगी आज हम। ये जो मखसूस अंदाज है ना ईदी मांगने का, ये अच्छा मदर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, जब आप छोटे थे जी, जी। तो आपने सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव किसने आपको दी थी? मेरे चाचा जान थे, वो पर्दा फरमा गए, मास्टर नज़र हुसैन, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी इस मामले में। अच्छा, तो अब सबसे ज्यादा ईदी आप किसको देते हैं? सबसे ज़्यादा ईदी
जैसे आप मांग रहे हैं, आप जैसा को मिल जाए तो सबसे ज्यादा उसको मिल जाए। चलिए जी, मतलब साहब सबसे दे दी मुझे देखे। वैसे मेरा ख्याल है कि जो मर्द हजरात होते हैं वो अपनी बेगमों को सबसे ज्यादा ईदी देते हैं, क्योंकि ये सब- बेगमों ने भी आगे ईद बांटनी बैग में होती तो है। सारा साल ईदी रहती है। नहीं उनकी नहीं, तो रोज ये ईद मौका होती है। खुसूसी होता है, उनकी तो रोज ही होती है। वो उन पे जिम्मेदारियां भी तो बहुत होती जी हैं। बहुत ज्यादा, जी बहुत अच्छा, ज्यादा। अब मैं वैसे आमना से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने भी ईदी की बात की, तो आपकी पुप्पो आजकल जो बड़ी ट्रेंडिंग में जाती हैं लोगों की पुप्पो सोशल मीडिया पे, पुप्पो कितनी की ईदी देती होगी आपको? आप ये बात ना ही करें। अच्छा। लेकिन हाँ ऐसे है, मेरी फूफो बहुत दूर रहती हैं तो इतना उनसे मिलना नहीं होता ईद वगैरह पे। लेकिन अब तो बड़ा इजी नहीं होगा, इजी पैसा आ गया, जैज कैश आ गया, उतनी बहुत कोई तकलीफ उम्मीद, नहीं कोई होती। उम्मीद। ये सब हमें नहीं आता। लगता है हम लोगों ने यहाँ पर फिर वो घरेलू शो स्टार्ट कर दिया। हमने घर की बुराइयां शुरू कर दी हैं और घर की आंटियां हमें देखकर कहेंगी कि इन्होंने तो यहाँ पर भी नहीं हमें छोड़ा, तो हमें इस टॉपिक को चेंज कर देना मुझे चाहिए। लगता है ये बात सुन के मेरी फूफो की तरफ से ईदी आती होगी मेरे फोन की तरफ। अच्छा मोहसिन सामीन व्यूअर्स, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां पर बात हो रही हो ईद की और ईदी की, वहां पर हम आपको कैसे भूल सकते हैं? टीवी टुडे आपको कैसे भूल सकता है? आपका अपना दोस्त तलहा आसिफ आपको कैसे भूल सकता है? तो ये तो है ना कि जो आपके यहाँ पर हमारे मेहमान मौजूद हैं, हम इन सबसे ईदी लेंगे और लाजमी लेंगे और आपको लेकर ईदी देंगे। जहां पर ईद की बात हो रही है, सबसे पहले मेरे व्यूअर्स का हक है ईदी का, तो मैं चाहता हूं कि आप सब उनको ईदी दें। सबसे पहले मैं ये डिमांड करता हूं कि आप उनको ये ईदी दें कि आप उन्हें बताएं कि कोई भी जो नया कंटेंट क्रिएटर आना चाहता है इस फील्ड के अंदर, वो इस फील्ड को स्टार्ट करना चाहता है, उसको मुश्किलात भी आएंगी, जाहिर सी बात है उसको, तो उसको किस तरीके से काम करना चाहिए और कैसे कैसे काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ी ईदी होगी आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स बिल्कुल, के। ऐसे सही कह रहे हैं आप इस बारे में कि कंटेंट क्रिएटर के लिए। लेकिन मैंने जो चीज सीखी है ना इस सब में, कि सबसे पहले इंसान को ना ढीठ होना पड़ता है, क्योंकि आवाम से इतनी बातें सुनने को मिलती है For ना। no reason। हाँ, और वो बंदा जो सेंसिटिव बंदा ना वो चीजें सर्वाइव नहीं कर पाता। कंटेंट क्रिएशन मुझे 4 साल लगे हैं कंटेंट बनाना और अब तक अच्छा। इस लेवल पे आने के लिए। तो बंदा साथ साथ सीखता रहता है, किसी को देख लिया, किसी से सीख लिया, किसी से समझ लिया और उन सब से सीख के एक नया कंटेंट बना लिया आपने। लेकिन ये बात है कि अगर कोई सेंसिटिव बंदा और उसको लोगों की बातें चुभ रही हैं या बुरी लग रही हैं या उसको डर लग रहा है कि मुझे कोई कुछ कह ना दे, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो मेरा यही मशवरा है कि उसको ढीठ होना पड़ेगा इस चीज के लिए। अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि बास का शुरू के अंदर ये होता है, अगर हम ईदी दे रहे हैं तो पूरी ईदी देना उनको, आधी ईदी ना आप खाएं उनको। असल में ऐसा होता है कि जब कोई इस फील्ड के अंदर आता है, वो फील्ड शुरू करता है ना, तो उसका एक मसला ये भी होता है कि वो ग्रो नहीं कर पा रहा होता। जी, जी। तो वो 1-2 महीना काम करता है, 3 महीने अपनी जिंदगी के निकालता है, फिर वो बेचारा जो है ना डिसहार्ट होकर बैठ जाता है कि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, मुझे कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको फुल टाइम अपना, मैं आपको एक सही बात बताऊं, कोई भी जॉब होती है ना वो आप एक सर्टेन टाइम में करते हो। दिन में 8 घंटे कर लिए, 6 घंटे कर लिए, चलो मैक्सिमम 12 घंटे भी कोई करता ही होगा जॉब। लेकिन कंटेंट क्रिएशन 24 घंटे की जॉब है। आपको हर वक्त, आप यकीन मारे मेरी जितनी नजर वीक थी ना उससे ज्यादा वीक हो गई है फोन यूज कर हमें करके। छुट्टियां भी नहीं होती, संडे की कोई छुट्टी नहीं होती। और जो वो वीकेंड्स होते हैं, जो हॉलीडेज होती है ना, वो हमारा ज्यादा वर्किंग टाइम का होता है, जैसे वो आपका रिलेटेड उसी से। अच्छा, जो मैं आपको ये 4 साल गिनवा रही हूँ ना, बेसिकली इसमें से 3 साल मेरी यूनिवर्सिटी के थे और मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं प्रॉपर कंटेंट बना सकूं। तो मेरा ये मशवरा है कि एक दफा रिस्क ले लें इस चीज का और एक पूरा महीना लगा के देखें। वो नहीं चलेगा ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं सही कह रही हूँ। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। चले, जहाँ हमने आमना से ईदी ली है वहाँ हम रबिया को कैसे छोड़ सकते हैं? तो बात है रबिया की ईदी पे। तो रबिया मुझे ये बताइएगा कि आप फूड व्लॉगिंग करती हैं, तो कोई फूडी बंदा, खानों का दीवाना, जो खाने के नाम से उसके मुंह में पानी आ जाता हो और वो भी आपकी तरफ फ्री के मजे के खाने खाना चाहता हो, पैसे दे के नहीं भाई, फ्री वाले खाने खाना चाहता हो, जैसे आपकी मोजे लगी हुई हैं, वो भी कोई इस तरीके से अपनी मोजे लगाना चाहता हो, तो आप उसको किस तरीके से कहेंगे कि वो किस तरीके से इसको स्टार्ट करे और कैसे इसको आगे लेकर चले? सबसे पहले तो मुफ्त खाना सब बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो लोग आपको बड़ा हेट देंगे फॉर नो रीजन। अच्छा, पैसे दे के खाती हैं? मैं मुझे नहीं लगता। 70% में पैसे देके खाती हूँ, अच्छा। एंड आई स्वेयर ऑन दैट, क्योंकि हमारे पास ना एक ओपिनियन हो जाता है कि हम अपनी मर्जी से रिव्यू दे सकते हैं। हाँ। अब अगर आप फ्री में खाते हो आप बाउंड हो जाते हो कि तारीफ करनी है, तो वी लव टू पे फॉर आवर फूड। लेकिन अगर किसी ने मुफ्ते की तरफ जानना है तो उसके लिए एक छोटा सा रास्ता है, वो ये है कि स्ट्रीट फूड से स्टार्ट करें, अपनी ग्रोथ देखिए स्ट्रीट फूड से होगी, कोई भी एजेंसीज वगैरह ज्वाइन ना करें, जहाँ पे आपकी अफोर्डेबिलिटी है उतना आप करें और वो
कंसिस्टेंसी लाइक रोज पोस्टिंग होगी ना, तो आपका अपने आप नाम एल्गोरिथम में आ जाएगा, फॉर यू पे आप आना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। और अगर नहीं होती, जो लोग बहाना बनाते हैं कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, वो बीच में 3-4 दिन का गैप ले लेते हैं। ये वो चीजें जो आपने डेली करनी है। मतलब अगर आमना और मैं यहाँ पर बैठे हैं ना, आज हमने कोई रिव्यू नहीं किया, तो हमारे पास बैकअप पे 15 से 20 वीडियोस पड़ी हुई हैं कि अगर हम 15 से 20 दिन काम नहीं करते तो हमारे पास वो वीडियोस मौजूद हों ताकि हम ब्रेक ले सकें। तो इतनी वीडियोस पहले आप जमा करें और फिर पोस्टिंग स्टार्ट करें। और मोस्टली मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप कह रहे हैं ना कि वो खाना, अगर हमें कोई रेस्टोरेंट वाला खाना सर्व करता है, उसको शूट करते करते ही वो रबड़ बन जाता है, सारा ठंडा हो खाना। जाता है, हमें दोबारा जाके खाना पड़ता है कहीं से। सही। यानी कि ये तो बड़ा इंकशाफ किया कि आप भी पैसे दे के खाती है, नहीं तो मैं और मेरे फॉलोअर्स तो ये समझ रहे थे सारे कि सबको नहीं, यही आप जो लगता ना, है, आप नहीं, फ्री के ऐसा अंदर नहीं। खाना खाती हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अगर कभी कभी जब आप जाती होंगी शुरू के अंदर और आपने किसी से फ्री में खाना मांगा और उसने ना दिया, ऐसा कभी हुआ? अल्लाह माफ करे, मैंने कभी जिंदगी में फ्री में खाना नहीं अच्छा। मांगा। आई कैन स्वेयर ऑन एवरीवन, क्योंकि एक इंसान की डिग्निटी होती है। मुझे नहीं समझ आती जो लोग मांग लेते हैं खाना फ्री में, उनकी डिग्निटी कहाँ होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरा ब्रॉटअप ऐसा हुआ है कि बिल्कुल। मेरे बैंक अकाउंट भरा हुआ है, मैं एनी टाइम आई कैन गो एनीवेयर, आई कैन फ्लाई एनीवेयर एंड आई कैन ईट एनीथिंग आई वांट। अल्लाह का शुक्र है, बैकग्राउंड मेरा ऐसा, मुझे कभी मांगना नहीं पड़ा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी फैमिली से, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे अकाउंट्स भरे हुए होते हैं। मुझे किसी से कहना नहीं पड़ता कि फ्री दे दो, बल्कि फ्री होता तो मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ कि यार पैसे दे के होना चाहिए ताकि मेरे पास उनको ओपिनियन देने का राइट हो, जो मर्जी दे दूँ। अच्छा जी, अब हम लेते हैं जी पंजाब के एक बहुत बड़े नाम और मशहूर व मारूफ सिंगर मजहर शहजाद डैडी साहब से ईदी, जहाँ पर हमने आमना से ली है, रबिया से ली है, वहाँ मदर साहब को हम कैसे बोल सकते हैं? मदर साहब, आप ईदी दें हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, तो ये बताएं हमारे सुनने वालों को कि अगर उनमें से कोई गाना स्टार्ट करना चाहे, उसको मौसीकी उसको पसंद हो, तो वो किस तरीके से स्टार्ट करे और अपनी आवाज़ के ऊपर किस तरीके से वो अबूर हासिल कर सकता है? तला भाई, ये तो शौक की बात होती है। जितना ज़ौक़ हो किसी का, तो उसमें आवाज़ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रगल के साथ तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह होता है। मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने भी स्टार्ट ऐसा ही लिया था। सर ये आवाज़ तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी शौक है तला भाई गाना गाने का। गॉड गिफ्टेड होता है। अगर मैं मेहनत भी करता रहता हूँ, मैं भी बड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं आती है मेरे में। ये क्या सीन होता है, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ लेकिन मैं सिंगर नहीं बन पा रहा हूँ। कुदरती बात होती है तो ये गॉड गिफ्टेड होता है सिंगर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अल्लाह की देन होती है बस। अच्छा, अगर किसी की आवाज़ प्यारी नहीं है तो वो क्या मेहनत करके किसी बड़े उस्ताद से सीखकर वो अपनी आवाज़ सुरीली कर सकता है? देखें जी, ये घड़ी है तो ये घड़ी ही रहेगी। बिल्कुल सही बात है। जितनी यानी आप कह कैपेसिटी रहे हैं होगी जो किसी मेरे की, जैसे बेसुरे हैं वो बेसुरे हाँ ही जी, रहेंगे। बेसुरे तो बेसुरे रहेंगे। वो गॉड गिफ्टेड नहीं है। उम्मीदवारों के दिल तोड़ देंगे। ये तो कुदरत की तरफ से होता है। हाँ जी। तो वैसे ज़ौक़ भी होता है, जैसे जैसे मतलब लोग लाइक करते हैं तो उसका हौसला बढ़ता है। छोटे सिंगर का मतलब है जो स्टार लेते हैं, तो जिनको लोग सुनने लग जाए, क्या बात है आपकी, आपने बहुत अच्छा गाया, कमाल गाया, तो वो कोशिश करता है कि मैं इससे अच्छा गाऊं, कोशिश करूं कि मैं मतलब इससे ज़्यादा। चले ठीक है जी, अब हम आते हैं लाहौरी जानू साहब के पास। हाँ। इनसे पूछते हैं कि एक बंदा, अब आपको ईदी में नहीं ना छोड़ना हमने, ये तो ज्यादती होगी, सबसे ले ली और आपको छोड़ दिया, तो उन्होंने कहना भाईजान इनको छोड़ दिया। तो मुझे ये बताएं कि कोई भी बंदा जो क्या कहते वो करना, इंटरव्यूज करना चाहता है या मतलब इस फील्ड के अंदर आना चाहता है, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरीके से खुद को ग्रो कर सकता है और कैसे इस फील्ड के अंदर आ सकता है? हाँ देखिए, पहले सिंगर की बात हो रही थी, वो तो था गॉड गिफ्टेड, लेकिन ये जो एंकर है ना, ये आप मेहनत से बन सकते हैं। ये मैं भी जब पहली दफ़ा मैंने किसी को इंटरव्यू दिया, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मनारे पाकिस्तान गया अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ पे एक कैमरामैन और एक रिपोर्टर आए हुए, उन्होंने मुझे कहा तो मैं डर रहा कैमरे के आगे, मैं कैसे बोलूँ, वो अच्छी तरह मुझे याद है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार ये मैंने ये करना है, डर गया लेकिन मैंने कहा मैंने ये करना है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते 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 मैंने सीखा। ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं था, फिर मैंने सीखा, फिर मैंने बहुत ज़्यादा सीखा, बहुत मेहनत की, फिर 10-12 साल से मेहनत की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी वीडियो आती है तो वो मेरी टिकटॉक पे मिलियंस पे चली जाती है। लेकिन उसके पीछे एक मेहनत है। अगर आप कहोगे ना कि आज आपने ये कर दिया, आज मैंने ये मैं बोल रहा हूँ और ये सही नहीं हुआ, मैंने कल नहीं करना, इसका वही सीन नहीं है। ये भी वही सीन है कि आप रोज मेहनत करेंगे, रोज मेहनत करेंगे तो ही ऊपर आएंगे। जिस दिन आप छोड़ के पीछे बैठ जाएंगे फिर आप पीछे ही रह जाएंगे। आमना, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ईद का कोई ऐसा यादगार वाकया, आप माशाल्लाह काफी बड़ी होगी, आपने काफी सारी ईदें गुजारी होंगी, कोई ऐसी ईद जो आपकी यादगार तरीन ईद हो?
आपने ये क्या कह दिया, बड़ी हो गई हैं काफी सारी, वो मुझे लगता है आपने थोड़ा गुस्से में आ रही है, लेकिन आमना कह रही है मैं तो भी छोटी हूँ, मैं तो भी खाती हूँ। नहीं, मैं अभी सोच रही हूँ कि कोई ऐसा वाकया मेरे साथ ना, बहुत ज्यादा लाइफ ट्रेजेडीज हुई हैं, लेकिन मुझे उसमें चुनने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। होता कुछ ऐसे ही अक्सर के कुछ ज्यादा ही खा लेने पे ना, एक दफा मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, और वो फिर मैंने सारा टाइम अपना हॉस्पिटल में गुजारा था, वो सारी ईद। तो वो नर्सिस को भी बड़ा मुझ पे गुस्सा आ रहा था कि भाई तू उठ जा, हम भी कुछ करें अपना काम कर। तो ये यादगार वाकया है मेरा। अच्छा, और आपका सबसे कोई यादगार वाकया ईद का? यादगार वाकया असल में जब हम गुजरांवाला जाते हैं ना, तो वहाँ पर ये होता है कि ईद ददयाल से ननिहाल जाओ और वहाँ पे ईद स्पेंड करो। ददयाल का भी बहुत अच्छा मज़ा होता है, लेकिन वो होता है कि अगर आप ट्रैवल करके जा रहे हो गुजरांवाला, तो वहाँ पे कज़न के साथ नाइट गुजारना, मेरी जितनी भी हैं मामू की बेटियाँ, और फिर गोलगप्पे खाना वहाँ के गुजरांवाला के बड़े पसंद है, और सुबह उठ के नाश्ता करना। आप सिरी सबसे पाएगा। यादगार ईद कौन सी है? और यादगार ईद का भी वाकया हो स्पेसिफिक वाकया नहीं है, लेकिन मुझे ये टाइम पीरियड बड़ा पसंद होता है कि जब हम कजन्स के साथ, और स्पेशली चांद रात पे जब हम मेहंदी लगाते हैं। हाँ, एक दो दफा ऐसे हुआ है कि मेहंदी लगा के सोते हैं तो वो मुंह पे ही लग जाता है, और वो सुबह उठ के फिर आपको मुंह से साफ करना पड़ता है, तो ये बड़ा होता है। ये सबसे यादगार वाकया हो सकता है। ये हो सकता है। आप सारी रात जो है ब्यूटी पार्लर में लगा के आए हो और सुबह पता चले जी चेहरे के ऊपर कोई और ही नया नक्श बन नए गए। नक्श बन गए। ऑलमोस्ट सारी लड़कियों के साथ ही ऐसे यही होता है, आप लोग नहीं समझेंगे। ये तो भी काफी बड़ा इशू हो गया इस तरह। अच्छा जी, मदर साहब, आपकी कोई ईद का यादगार तरीन वाकया? जी तला भाई, यादगार ईदें तो सारी यादगार ही होती हैं। तो ईद जो जब मेरी माँ जिंदा थी ना, तो उनके साथ जो भी ईदें गुजरी वो यादगार ही थी। उनके अलावा तो फिर यादगार ईद भी ईद नहीं रही। माँ बाप के बगैर कौन सी जी, ईद होती है बिल्कुल। इंसान हम तो सही है। सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब जी आसिफ भाई, आपकी ईद का कोई यादगार तरीन हाँ, वाकया? है। मैं ना बचपन से ही थोड़ा सा शरारती था, तो मुझे याद है अच्छी तरह कि ईद का दिन था, और मेरी वालदा जो है ना, मैं एक ही भाई हूँ, तो वालद और अबू और हम तीनों ही, तो फिर उनके साथ ही मेरा मजाक और सब कुछ, एक ही बेटा हूँ। तो अब मेरी वालदा ना ईद वाले दिन नमाज में पढ़ के सबको आके ना मिल के लेट गई है ना नीचे, अपनी चारपी के ऊपर लेट गई हैं, और मैं चारपी के नीचे घुसा, और नीचे घुसते साथ ही मैंने ना चारपी को ऐसे ऊपर से उठा के ना ऐसे जलजला टाइप ना कर दिया, और मेरी अम्मी उठ के भागी, जलजला जलजला जलजला। मेरे अबूजा से कहते जलजला नहीं, ईद है, तेरा मुंडा ही खराब है। तो ये मेरा मुझे आज तक वो याद है कि वो जो बात थी ना कि ईद वाले दिन जलजला जलजला हो गया था, मेरी अम्मी हल्का से उनकी आंख लगी और मैंने बाकी चारपी हिला दी और उठ के भागी, और मैं नीचे चारपी से लेटा हूँ। ऐसे ही है। जो ईद होती है, ईद होती ही पाकिस्तानियों की तो खाने के साथ है। शुरू भी खाने से, फिर दोपहर के टाइम फिर दोस्तों के साथ दावत, रात को रिश्तेदारों की दावत, भाई की बहन की तरफ दावत, और इस तरीके से एक दूसरे के साथ खुशियां शेयर करने से बहुत ज़्यादा बढ़ती भी हैं, और इंसान भी एक तंदुरुस्त और तवाना रहता है, और मोहब्बत फिर ज़िंदगी गुजारता है। अच्छा, हम ना, आप फूड ब्लॉगिंग भी करती हैं, और वैसे भी मुझे ये बताइए कि ईद वाले दिन आप स्पेशली तौर पे क्या क्या खाती हैं, और कौन बनाता है, और आप क्यों पसंद करती हैं उस खाने को? मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली मैं फूड ब्लॉगर इसीलिए अपने आप को मतलब इस फील्ड में लाई थी क्योंकि मेरी मम्मा के हाथ का खाना बहुत मजे का है। मैं बाहर से कुछ भी खाती हूँ ना, तो मैं उसको कंपेयर करती हूँ। ईद वाले लाना चाहिए था खाना वाला कि हम भी खा सकते हैं, और करते भेजन के आपको फूड ब्लॉगिंग के अंदर लेके जाने का आपकी मम्मा का कितना बड़ा हाथ है, और उन्होंने आपको देखो इतने मजे मजे के खाने बना के खिलाए कि आप सारे लाहौर का ही खाना खा सारा लाहौर नहीं खाया भी रहता है। हाँ, कुछ लाहौर रहता है, वो थोड़े दिनों में और खा लेंगे। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगली दफा अगर वो कभी मौका मिला तो मैं आपको जरूर टेस्ट करवाऊंगी। लेकिन मेरी मामा है, वो समझेंगे चांद रात से ही लग जाती है खाने और मीठा बनाने में, तो वही सारा दिन चीजें प्रिपेयर करती रहती हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो मुझे फूड पॉइजनिंग का वाकया हुआ, बस मैंने एक अटेम्प्ट की थी कुछ बनाने की, और वही खा के मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो इसलिए मैं गलती नहीं करती बनाने की, सब कुछ मामा बनाती है और बहुत मजे का बनाती है। यानी कि सिर्फ आपका काम है खाना खाना और खाने को साफ करना। बिल्कुल ऐसे ही है। बनाने से आपकी पक्की पक्की मैं ऐसे कुछ हरकतें कर जाती हूँ ना किचन में कि मेरी मामा मुझे पास से भी नहीं गुजरने देती कि तुम गई तो बस अंदर तबाही बढ़ जाएगी। हाँ, कुछ माओ को ना अपने किचन बड़े प्यारे हाँ। वो कहती है कि नहीं भाई मेरे किचन को खराब ना करो, यानी कि आप उनमें से हैं जो माओ के किचन को खराब करते हैं। बिल्कुल आपके ऐसे। जूते तो पड़ते होंगे फिर कभी कभी छुड़वा देते हैं। वो होते हैं जो जूता होता है ना, वो ऐसा हथियार होता है, वो F-16 से ज्यादा तेज होता है। वो बाकी सब कुछ छूट जाए, अम्मा का जूता
नहीं जूता छूटता, निशाना नहीं चूकता। या जूता नहीं छूटता, या उनकी वो जो है ना झाड़ू मारी हुई, हाँ। इस तरह की चीजें नहीं छूटती। अच्छा, आपको कभी किचन खराब करने पर एक बड़ी मजे की बात याद है, कभी आपको कोई जूता वगैरह पड़ा? मुझे अब मैं आपको क्या कहूँ, क्या कुछ नहीं पड़ा, किचन की हर चीज ऑलमोस्ट मुझे पड़ी हुई है। लेकिन ऐसे होता है कि कुछ बच्चों को तो ऐसे होता है ना कि हमेशा जब कोई फंक्शन होता है ना तब उनको मार पड़नी जरूरी होती है। तो बस मैं और मेरी बहन उनमें से हैं कि हम लोग पहले मार खाते हैं फिर हम अपने फंक्शन में जाते हैं। अच्छा, आप ईद वाले दिन क्या खाती हैं शौक से, और उसकी क्या रीजन है वो खाने की? मेरी चची हैं, वो शामी कबाब बहुत अच्छे बनाती हैं। चावल, चिकन का सालन और शामी कबाब बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और मेरी चची जैसा वो कोई नहीं बना सकता, तो मुझे वो बहुत पसंद है। मेरे अक्सर मैं गुजरावाला उनके घर जाती हूँ तो मैं ना उनके बड़े बेटे से आपसे कह रही होती हूँ यार मम्मा को बोल दे वही बना दे क्योंकि वो बहुत अच्छा बनाती हैं। सही। अच्छा मजहर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप ईद वाले दिन क्या खाते हैं ज्यादा शौक से? तलब भाई, ईद वाले दिन तो मीठा ही ज़्यादा चलता है, तो मेरी बेगम बहुत अच्छा मीठा बनाती हैं, रात को बना के रख देती हैं फ्रिज में ठंडा हो, तो दिन को हम मेरी वाइफ जो है वो जैसे बीफ पुलाव वगैरह इस किस्म की चीज़ें और मटन वगैरह इस किस्म की चीज़ें बहुत अच्छी, यानी मैं मजहर खुद भी साहब बहुत जो है अच्छा वो- बनाता हूँ। अच्छा, मैं खुद भी बना लेता माशाल्लाह। हूँ। खुद क्या बना लेते हैं? ये तो जी बहुत बड़ी बात हो कि आप खुद ये भी बना बड़ी ईद लेते हैं, पे खुद क्या सारे बनाते हैं? खाने मैं ही बनाता हूँ, घर के जितने होते अच्छा, हैं आप बड़ी ईद पे बनाते हैं, ये सारा साल बनाते हैं, सच सच बोले आप। इस सारा साल बनाने में भी कोई हर्ज नहीं है, बेगम की हेल्प कर दें तो इसमें बिल्कुल कोई ऐसा। हर्ज नहीं है। अच्छा। लाइफ ईद पे क्या बनाते हैं खास तौर पे आप खुद? ईद पे मैं ज्यादा मटन बीफ इस किस्म की चीजें, चिकन से परहेज करते हैं हम। हमारे जो गांव के लोग हैं ना, हम खास तौर पे मेरी फैमिली में चिकन नहीं खाते। अच्छा, जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मटन या बीफ की कौन सी खास डिशेज आप बना लेते हैं? इसमें कौरमा वगैरह ज्यादा मतलब हमारे घर में ठीक है। ज्यादा पकाया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो गुलकार होते हैं, मौसीकार होते हैं, तो जैसे एक आम आदमी होता है उसकी लाइफ के अंदर मतलब मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं कि उसने अपने दोस्त अहबाब से मिलना है या रिश्तेदारों की तरफ जाना है, तो मौसीकार की ज़िंदगी के अंदर ईद किस तरीके से होती है, वो किस तरीके से अपनी ईद को सेलिब्रेट करता है, और वो ईद वाले दिन क्या क्या कुछ करता है? फनकार तो कोशिश करते हैं कि उनके पास कोई आ जाए, अच्छा, वो खुद तो समझते हैं कि बस मेरे पास ही सारे दोस्त आ जाएं, या फिर किसी मखसूस जगह पे जाके जहाँ पे सारे गेस्ट मतलब इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं वो। अच्छा, नहीं, फनकारों का ईद वाले दिन अपने उस्तादों से मिलने जाना और जिन्होंने मौसीकी सिखाई हो, इस तरह का कोई रिवाज है या नहीं? जी जी बिल्कुल है, मैं भी जाता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम खान साहब हाजी इरशाद हुसैन फ्राम चौन पुरवाना, मेरे उस्ताद मोहतरम है, तो और अब्बास उनके बेटे हैं, मेरे उस्तादों के बड़े बेटे हैं, मेरे भी उस्ताद हैं, वो टोला साडा है नाराज़ तेनू नहीं करना है, उन्होंने बड़े हिट सॉन्ग ने, तो मैं भी उनके घर जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दुआ लेने के लिए। तो सारे सिंगर कोशिश करते हैं कि उनके उस्ताद जो हयात हैं जिंदा हैं तो उनके घर वो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, लाहौरी जानी साहब, आप मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आपको ईद वाले दिन क्या पसंद है और आप क्या खाते हैं और वो कौन बनाता है? मेरी वालदा ही बनाती हैं, वो वाइट कढ़ाई बड़ी अच्छी बनाती हैं, और वो फिर रस मलाई बड़ी अच्छी बनाती हैं ईद वाले दिन, तो सैयाँ रस मलाई और वाइट कढ़ाई वो बनाती हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनाती है और बड़ा मज़ा आता है खा के, और वो ऐसे लगता है कि बस खा ही जाएं, लेकिन फिर भी जब उठते हैं तब खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। ठीक है। मुझे आपने एक बात बताइएगा कि यहाँ पे उस्ताद की बात हो रही थी, ठीक है, तो आप अपना उस्ताद किसको मानती हैं इस फील्ड के अंदर कि जिससे आपने कुछ ना कुछ लाजमी सीखा हो? मैं आपको सही बात बताऊं कि अब सिर्फ फूड ब्लॉगिंग में फूड ब्लॉगिंग नहीं होती, वीडियोग्राफी होती है, एडिटिंग होती है, तो हर बंदे से सीखने को मिलता है। लेकिन हाँ, जो हमारे पुराने यूट्यूबर्स हैं ना, मैं इनको बहुत फॉलो करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी तरह का कंटेंट बना सकूँ जो कि मेरे पास से भी नहीं गुजरता उनके, जैसे इरफान जुनेजो है, यूखानो है, मूरू है, और साथ साथ राना हमजा सैफ हैं, वो इस फील्ड में काफ़ी पुराने और बहुत अच्छी फिल्म मेकिंग और वीडियोग्राफी करते हैं माशाल्लाह। ठीक। अच्छा, आप मुझे बताइएगा रबिया कि आप अपना किसको उस्ताद मानती हैं फील्ड में? साथ बैठी हुई हैं मुर्शद है हमारे साथ नहीं, सच बता रही हूँ, मैं जब मैं आई थी फूड ब्लॉगिंग में तब इकलौती यही मोहतरमा थी, और उसके बाद मैं तशरीफ लाई इस फील्ड में, उसके बाद अब तो माशाल्लाह काफ़ी लड़कियां आ गई हैं, तो मुझे वाकई आमना ने बहुत कुछ सिखाया है, ना सिर्फ फूड ब्लॉगिंग में बल्कि लाइफ में भी, और किस तरह से हर चीज़ को करना है। तो मैं हर शो में हर जगह जाके यही बताती हूँ कि भाई इस बंदी का क्रेडिट इसको सारा जाता है, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आपकी वीडियोस बड़ी अच्छी होती हैं।
आपकी वीडियोग्राफी करता कौन है और आपकी एडिटिंग कौन करता है? आपने प्रोफेशनल लोग रखे हैं, आप खुद करते हैं, ये दूसरे की खुद बना देते सारा हैं, कुछ करती हम- क्या है आप लोग? ये क्या वजह है? सारा का सारा कुछ हम अकेले खुद करते हैं। हम वन मैन आर्मी होते हैं। हाँ जी, अच्छा। किसी और की वीडियोग्राफी और बाकी सारी चीजें एडिटिंग हमें पसंद नहीं लास्ट टाइम आप आती। चल के जा रही होती हैं तो पीछे से वीडियो ये बना रही होती हैं, या ये चल के जा रही हैं, आप दोनों बना हाँ, रही बस होती इस हैं? तरह या के इसकी कुछ। बहन होती है, मेरा भाई होता है, या हम दोनों होते हैं आपस में, तो ये ऐसे ही अच्छा। चलता रहता है। तो एडिटिंग भी खुद ही करते हैं जी, सब और वो लोगों को पसंद भी इतना आती हाँ है। जी। कहने का मतलब ना कोई आपका प्रोड्यूसर है ना कोई डायरेक्टर है, और आप ही खुद ही हैं, सब कुछ all है, in one है, बिल्कुल। वन मैन आर्मी आप खुद ही बिल्कुल, हैं। ये करता है। सही हो। कोई और आपका काम करे ना तो वो आवाम तक कुछ और पहुंचाता है जो कि आप पहुंचाना चाहते हो उससे अलग। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो हम खुद हैं ना वही आवाम तक पहुंचाया जाए और खुद ही एडिटिंग की जाए और सारी। अवाम आपको लाइक भी करती हाँ, है, और फॉलो जो भी करती तसल्ली है। अपने हाथ में होती है ना, जी। जो अपने काम में आप खुद होती है, वो किसी और से नहीं आपको मिल सकती। बिल्कुल सही। जी। अच्छा मदर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप अपना मौसीकी के अंदर किसको उस्ताद मानते हैं? मेरे उस्ताद मोहतरम है जी हाजी इरशाद हुसैन, अच्छा, इरशाद हुसैन टेडी साहब। इरशाद हुसैन टडी जी साहब। मुझे सामीन, मैं आपको यहाँ पर एक तारुफ करवाता चलूँ। इरशाद हुसैन टेडी साहब एक बहुत बड़ा नाम है सिंगिंग की दुनिया के अंदर, और फोक सिंगिंग के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जिन्होंने एक नई रुत दी और उनको बड़े बड़े जो है सिंगर्स अपना उस्ताद मानते हैं, और माशाल्लाह उनका एक बहुत बड़ा नाम है। आपने उनसे क्या खुद सीखा था या वैसे रूहानी उस्ताद मानते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाकायदा सीखा है उनसे। अच्छा, हमारी बहुत क्लोजिंग रिश्तेदारी भी है, ठीक है। अच्छा तो माशाल्लाह, मैं उनके घर भी रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा था तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाकायदा उनसे तालीम दी है। और मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो मेरे घर की है। वो मेरे चाचा नज़र हुसैन वफ़ात पा चुके हैं, हारमोनियम मुझे उन्होंने शुरू करवाया था। ठीक। तो बाद में उन्होंने खुद ही मेरी शागिर्दी की थी अपने हाथों से, हादी साहब। योर फेवरेट यूट्यूबर? माय फेवरेट यूट्यूबर। यस, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। रैपिड फायर है। हाँ, सोचना नहीं है भाईजान, सोच अच्छा, समझ के चले, सबको मुझे- राजी नहीं करना। चले, ठीक है। पता नहीं, चले नहीं, आप नहीं। सोचते हैं वो अच्छा, पाकिस्तान इस के है ही दोस्त नहीं। में उस दोस्त को राजी कर देता हूँ, नहीं इस बात में उस दोस्त को राजी कर लेती हूँ। अच्छा रबिया बैठी है, अच्छा रबिया को इसमें राजी कर लेती हूँ। अच्छा अगला सवाल है इसमें, वो भी मेरी दोस्त है, अच्छा उसको राजी कर, ऐसे नहीं करना। नहीं हम एक दूसरे का नाम नहीं नहीं लेंगे। लेते, हाँ। ठीक है। योर फेवरेट यूट्यूबर? इंडिया की है निशु तिवारी व्लॉग्स, उनके व्लॉग्स में काफी एनर्जी होती है। योर फेवरेट यूट्यूबर? निशु तिवारी। I love her. आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मेरा फेवरेट यूट्यूबर है जी मेहदी हसन साहब। ठीक मैं है। उनको अच्छा योर ज़्यादा- फेवरेट यूट्यूबर? मोरो। मोरो, ठीक है। योर फेवरेट फूड ब्लॉगर? इंडियन है, साडी गड्डी को है। अच्छा ठीक है। आपका फेवरेट फूड ब्लॉगर? RHS और अदील चौधरी। ठीक है। आपका फेवरेट खाना कौन सा है? मेरा फेवरेट खाना है जी मटन, किसके हाथ का? अपनी बेगम के हाथ का। ठीक है। आपका फेवरेट खाना? खाना जी। मैं लोरी हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ, अल्लाह। जो मिल जाए बस मुझे मिल जाए। बस हलाल हो, खा लेंगे। आपका फेवरेट खाना? फिलहाल इंजेक्टेड ब्रोस्ट किसके हाथ काफी का? ज्यादा है। किसकी दुकान का? किसकी कौन से दुकान शहर का? अब तो पाकिस्तान लाहौर में काफी ब्रांड्स आ गए हुए हैं, लेकिन मुझे शुरू में हन्नन बन का काफी पसंद है। आपका फेवरेट खाना? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, लेकिन वो लाहौर की नहीं है, कराची कराची की है। ठीक है। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी, किधर की? कराची नसीब बिरयानी। बिरयानी या साग पुलाव? यखनी पुलाव। ओके। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। बिरयानी या पुलाव? जब दोनों चीजें मेरी हैं तो आधी आधी प्लेट दोनों। निहारी या हलीम? निहारी। निहारी या हलीम? तड़के वाली। निहारी या निहारी। हलीम? हलीम निहारी या हलीम हलीम हलीम। ठीक। नान हलीम। अच्छा अब मैं आपको कुछ खाने बताऊंगा, ठीक है? आपने इंडस्ट्री में से, वो एक्टर भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई यूट्यूबर भी हो सकता है, वो फूड ब्लॉगर भी हो सकता है, वो सिंगर भी हो सकता है। आपने बताना है कि इस खाना के जैसा वो शख्स है, ठीक है? हाँ। बिरयानी? अनिल कपूर। पुलाव? पुलाव जैसा शाहरुख खान। निहारी? निहारी, जी। निहारी सबा कमर। ब्रोस्ट? ब्रोस्ट मेरे लिए सबसे आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन इस तरह का, मेरे लिए ब्रोस्ट मैं ही हूँ। पिज्जा? पिज्जा, जी। पिज्जा मुझे पसंद नहीं है वैसे। अच्छा तो कौन है पिज्जा भाई तुम्हें? ये काम नहीं करना। नहीं अगर पिज्जा की तरह का मतलब पिज्जा की तरह का कौन है यार अदील का नाम ले ले। हाँ नहीं यार मुझे पसंद है यार, ऐसा नहीं कहना। तो पिज्जा कौन सा बुरा होता है? हाँ। पिज्जा अच्छा, भी हाँ। बहुत पसंद है। पिज्जा की तरह का पिज्जा मैंने ज्यादातर किसके पेज पे देखने को मिलते हैं? रबिया। ओके। रबिया, ठीक है। अब मैं रबिया से पूछना चाहूंगा, मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, ठीक है? आपने उनका जवाब देना। लस्सी? आशिर। कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक श्रद्धा कपूर। फ्रूट चाट?
कैटरीना का, आइसक्रीम, जन्नत मिर्जा, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी मिनाहिल मलिक, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा निहारी, नेहारी बहुत इम्पोर्टेंट है निहारी। बहुत इम्पोर्टेंट है, अदिल चौधरी, बारबेक्यू, बारबेक्यू उसके लिए शाहरुख खान, इलायची जो दांतों में आके फंस जाती है। नहीं, पर इलायची वाली चाय मजे की होती है। हाँ इलायची चाय। इलायची कौन है? मेरी जिंदगी का ये वैसे ओवरऑल ओवरऑल इलायची मुझे लगता है कि ये है वो एक सोनाली अप्पा है, इंडियन यूट्यूबर, इलायची। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मदर साहब के पास। आपसे पूछेंगे हम अजीब पंजाबी लगता है। खाने। साग, आप किसको मेरा- साग समझते हैं? बेस्ट फ्रेंड इलियास विकी, अच्छा जी। और मकई की रोटी। पाकिस्तानी एक्टर नादरा, अच्छा जी। घर का बना हुआ आलू गोभी का सालन। मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड रहमतुल्लाह मुसाफिर, पंजाबी शायर। ठीक है जी। लोहरी जानू साहब आपके पास आते हैं, मुझे बताइएगा कि बिरयानी। बिरयानी बिरयानी। वरदा मलिक। अच्छा जी। वाह लवरी वाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चिकन कोरमा। चिकन चिकन कोरमा। चिकन कौरमा मिनाहिल। मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई वो जन्नत मिर्जा की एक बहन है, क्या नाम है उसका? अलिशबा। मटन कढ़ाई। अच्छा जी। और पूरी जो होती है सज्जी। सज्जी सज्जी किसको समझते हैं? सज्जी वो जो मोटी सी सज्जी जो जी। चिकन वाली जो चावलों के ऊपर रखा जाते हैं। मेरे ख्याल से वो एक वो टिकटॉकर, मुझे याद नाम नहीं आ रहा उनका, वो बड़ी मजे की हैं। किसी मेल का भी हाँ, नाम हाँ, ले सकते आमना अशरफ साजिब फूड ब्लॉगर हैं। ठीक है। आमना न्याजी, अच्छा, आमना न्याजी। न्याजी। नहीं, वो मुझे कह रहे हैं। अच्छा उन्होंने पहले एक्सप्लेन किया वो मोटी सी। ठीक है मोअज़्ज़िज़ सामीन, आप भी हमें काफी देर से ईद वाले दिन बर्दाश्त कर रहे होंगे और सुन रहे होंगे हमारे मजेदार सी बातें और अपनी जिंदगी के अंदर खुशियां बिखेर रहे होंगे। और हम तो आए ही हैं आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाने के लिए, ताकि आपके ईद के दिन को मजीद खुशगवार बना सकें और आपकी जिंदगी के अंदर मजीद खुशियां ला सकें, क्योंकि ईद का दिन है खुशियां बिखेरने का। और आपकी खुशियां तभी बढ़ेंगी जब आप अपनी इस ईद के दिन को अपनों के साथ शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपनी कोई एक छोटी सी खुशी भी अपने किसी मोहल्लेदार के साथ शेयर कर लें, किसी ऐसे इंसान के साथ जो ईद की खुशियों से महरूम है उसके चेहरे पर मुस्कान ले आए, तो आपकी भी ईद हो जाएगी और उसकी भी ईद हो जाएगी। इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें। बस लास्ट के अंदर मैं चाहूंगा कि आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं, जिन लोगों को सुनते हैं, वो सब आपको ईद के हवाले से एक पैगाम दें और उसके बाद फिर हम अपने शो को वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले आमना जल्दी से जल्दी बता दीजिए ईद की तरह ही कि आपको ईद की तरह शानदार सा पैगाम जो आप देना चाहे सुनने वालों को। मेरा ये पैगाम है कि हम लोग अक्सर ईद पे अपने रिश्तेदारों को मिलने के चक्करों में दोस्तों को मिलना भूल जाते हैं, तो जरूर अपने दोस्तों से भी जाके मिले, क्योंकि हम उनको ईद पे याद नहीं रखते, अपने रिश्तेदारों में इतना मसरूफ रहते हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि वो अपने दोस्तों से भी मिला करें। रबी, आप कोई पैगाम देना चाहें जल्दी से सुनने वालों को? बस खूब खाएं और दूसरों को खाने दें, तंग ना करें हमें। अच्छा मजहर साहब, कोई आप पैगाम देना चाहें सुनने वालों को? जी, मेरा पैगाम है तमाम दोस्तों को कि कुछ दोस्त जो है ना वो दूसरे दोस्तों की वजह से अपने अहले खाना को भूल जाते हैं, अपने बच्चों को भूल जाते हैं। तो खुदारा अपनी फैमिली का ख्याल किया करें, अपने बच्चों का ख्याल किया करें, दोस्तों का भी ख्याल रखा करें। वन साइड पे जो है ना, हाँ, दोनों तरफ मतलब जी लोहरी जानू साहब, आप कोई सुनने वालों को पैगाम देना चाहें? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ईद का दिन है ना, अगर कोई आपसे नाराज़ भी है ना, तो अगर गलती उसकी भी है ना, तो प्लीज़ आप जाएं। अगर वो गलती उसकी भी है तो लेकिन फिर भी आप जाएं, मनाएं। और जो अपनों में ईद का मज़ा होता है ना, वो किसी में भी नहीं होता। तो दोस्त होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो अपने होते हैं ना, कहते हैं ना कि अपना है तो छावी मार के सुटेगा। तो प्लीज़ जहाँ भी जाएं अपनों को ज़रूर याद रखें, वो आपके ज़रूर काम आएंगे। व्यूअर्स, ये था टीवी टुडे का ईद का शो, जिसको आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और अपनी ईद के अंदर खुशियां बिखेरी होंगी। इसी के साथ साथ मैं टीवी टुडे की टीम का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आप लोगों को इतना प्यारा प्रोग्राम दिया, जिसके ज़रिए आपकी खुशियां मज़ीद चार चांद लग गए। और आखिर के अंदर हमारी तरफ से सिर्फ एक ही बात है कि अपनी खुशियों को शेयर करें, और जो लोग ईद नहीं मना सकते, जो गरीब हैं, उनकी ईद का कुछ सामान कर दें, कोई उनके लिए खुशियों का सामान पैदा कर दें, ताकि उनकी ज़िंदगी और उनकी ईद भी खुशगवार हो सके। तो ईद का और पाकिस्तानियों में एक मौसीकी का बड़ा ही गहरा ताल्लुक हमेशा से रहा है, और पाकिस्तानी बड़ा ही इंजॉय करते हैं ईद वाले दिन मौसीकी को, अपने दोस्तों के साथ महफिलों में बैठकर और घर वालों के साथ भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर पाकिस्तान की शायरी को, पाकिस्तान के गानों को एंजॉय किया जाता है। आज के टीवी टुडे के प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे मौसीकी के साथ। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मजहर साहब से कि वो कुछ गाकर सुना दें, ताकि ईद के इस दिन को मजीद चार चांद लग जाए।